नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे सरकार बनाने का नंबर गेम। नीतीश नायडू एनडीए छोड़ दें तो भी कैसे तीसरी दफा पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, और क्या इंडिया गठबंधन भी सरकार बना सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं कुछ सिनेरिया से। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत यानी कि 272 सीटें नहीं मिली है। पार्टी 240 के आंकड़े पर ही रुकी हुई है। हालांकि पार्टी के लिए अच्छा ये रहा कि उनके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया। एनडीए को कुल 292 सीटें मिली है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 234 और अन्य के खाते में 17 यानी कि 17 सीटें आई है। कुल मिलाकर अब स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि बीजेपी को सरकार बनाने के बाद अपने एनडीए के सहयोगी दलों का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि साफ है कि सरकार इनके बिना अब चल नहीं सकती, अब दौड़ नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। अब सवाल सरकार बनाने का है। बीजेपी अपने बूते पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन उसकी एनडीए में 292 यानी कि 292 सीटें हैं, यानी कि बहुमत से 20 सीटें ज्यादा है। दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में है। कवायद लगातार जारी है, लेकिन पलड़ा जो है एनडीए का ही भारी है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही दिनों की दूरी पर है। सबसे पहले दोनों दलों के जो आंकड़े हैं वो जान लेते हैं कि लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम किसी भी दल को 272 सीटें चाहिए होती है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनडीए के जो सदस्य दल है उनमें उनको कितनी सीटें मिली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में 240 सीटें हैं। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी, उसको करीब 16 सीटें मिली है। इसके अलावा हम दूसरी पार्टियों की बात करें, जैसे जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को 12 सीटें मिली है। शिवसेना शिंदे गुट को यानी कि 7 सीटें मिली है। इसके अलावा हम बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो बता दें कि इस पार्टी को 5 सीटें मिली है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर, इस पार्टी को 2 सीटें मिली है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी को 2 सीटें मिली है। इसके अलावा जन सेना पार्टी यानी कि जेएसपी को 2 सीटें मिली है। इसके अलावा बात करें हम असम गण परिषद की, तो एजीपी को 1 सीटें मिली है। इसके अलावा यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल यानी कि यूपीपीएल को 1 सीटें मिली है। इसके अलावा बात करें अखिल झारखंड छात्र संघ को 1 सीटें मिली है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीटें मिली है। हिंदुस्तान पब्लिक मोर्चा यानी कि हम पार्टी को 1 सीट मिली है। अपना दल सोनेलाल यानी कि एडीएस को 1 सीट मिली। ये जो तमाम सीटें हैं और जो तमाम गठबंधन है, ये एनडीए के सहयोगी पार्टी है जिनको लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें मिली है। अब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों में खुशी देखी जा रही है। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए के तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर वो बेहद ही उत्साहित है। भाई, इंडिया गठबंधन ने विपक्ष के तौर पर ही सही मजबूत वापसी की है। उसकी सीटों की संख्या और मनोबल दोनों बढ़े हुए हैं। दोनों ही अलायंस में सीटों की संख्या का अंतर बेहद ही कम हुआ। नतीजे आने के बाद अगले ही दिन दोनों ही पक्षों ने आगे की रणनीति को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। तो जानते हैं कि सत्ता का सिनोरिया क्या है। अगर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ती है तो क्या होगा, ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ आंकड़े समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर चंद्रबाबू टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो क्या होगा। पहला सिनोरिया क्या है, एनडीए के पास में 292 सीटें हैं। इसमें टीडीपी की भी 16 सीटें हैं। इसके अलावा देखिए, अगर टीडीपी इंडिया अलायंस के साथ में जाती है तो एनडीए के पास में 276 सीटें बचेगी, यानी कि बहुमत से 4 सीटें ज्यादा ये आंकड़ा बताता है। यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा आंकड़ा है होगा, और इस परिस्थिति में एनडीए की सरकार बन जाएगी। यानी कि 292 माइनस 16 तो कुल आंकड़ा होता है 276 का, यानी कि एनडीए बहुमत से 4 सीटें ज्यादा है अगर ये परिस्थिति बनती है। लेकिन दूसरी परिस्थिति क्या बनेगी, देखिए, अगर नीतीश की जो जदयू है यानी कि जेडीयू एनडीए का साथ छोड़ती है तो क्या होगा। दूसरा सिनेरियो क्या है, देखिए, एनडीए के पास में 292 सीटें हैं, जिसमें से जदयू के पास 12 सीटें हैं। अगर जदयू इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास में 280 सीटें रहेंगी। ये आंकड़ा है, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा।
यानी कि एनडीए की सरकार फिर भी बन जाएगी। यानी कि क्योंकि देखिए, अगर 292 में से अगर -12 किया जाए तो 280 बचती है, यानी कि एनडीए के पास में बहुमत से 8 सीटें फिर भी ज्यादा है, सरकार फिर भी बन जाएगी। तो ये आंकड़ा बताता है कि एनडीए को यहां भी खतरा नहीं है, सरकार वो बना सकता है, 8 सीटें ज्यादा है। लेकिन अब हम समझते हैं कि टीडीपी और जदयू दोनों एनडीए का साथ छोड़ दें तो क्या होगा, तीसरा सिनेरियो क्या है वो हम समझते। देखिए, टीडीपी की 16 और जदयू की 12 सीटें, कुल मिलाकर 28 का आंकड़ा होता है दोनों पार्टियों का। अगर एनडीए के कुल 292 सीटों में से टीडीपी और जदयू की सीटें माइनस कर दें तो आंकड़ा 264 पहुंचेगा, यानी कि 8 सीटें कम हो जाएगी। ऐसे में एनडीए सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी, ये आंकड़ा बताता है। देखिए, टीडीपी प्लस जदयू यानी कि 16 और बराबर 28, दोनों की अगर सीटें मिला दें हम तो 28 सीटें अब वहां पर होती है। अब जो आंकड़ा बनता है 292 माइनस 28 यानी कि 264, यानी कि 264 का आंकड़ा होता है। इस परिस्थिति में एनडीए बहुमत से 8 सीटें पीछे हो जाएगी, लेकिन जो एनडीए का गठबंधन है वो रहेगा। अब हम ये भी समझेंगे कि दूसरा पार्टी का दूसरा सिनेरियो क्या है। देखिए, पहले और दूसरे सिनेरियो में एनडीए के पास बहुमत है, ऐसे में वो प्री पोल अलायंस को बहुमत मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट एनडीए के नेता को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेगा, यानी कि उनको निमंत्रण देगा। एनडीए के नेता होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी पद की शपथ लेंगे, और तीसरे सिनेरियो में भले ही एनडीए बहुमत से पीछे रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन होने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। और देखिए, इस परिस्थिति में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। हालांकि बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 8 सीटों की जरूरत होगी, और इस बार देखिए, निर्दलीय और कई छोटे दल जो ऐसे हैं जो 1 या 2 सीटें जीते हैं, जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं, उन्हें कुल मिलाकर की 18 सीटें होती है। मोदी इन दलों का प्रत्याशियों का साथ लेकर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के सर्वाधिक आसार है। लेकिन अब समझते हैं कि क्या इंडिया अलायंस भी सरकार बना सकती है। आइए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, इंडिया अलायंस में शामिल दलों की संख्या क्या है, सीटें क्या है, देखिए हम वो बताते हैं। कांग्रेस 99 सीटों पर है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर है, तृणमूल कांग्रेस की 29 सीटें हैं, इसके अलावा डीएमके की 22 सीटें हैं। शिवसेना की अगर हम बात की जाए, जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे है, उसकी कुल मिलाकर की 9 सीटें होती है लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट, उसकी भी करीब 8 सीटें हैं। इसके अलावा हम दूसरे दलों देखें, जैसे कि आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी की सीटें भी लगातार 3 सीटें हैं। इस लोकसभा चुनाव में आपने तीन सीटें जीती है। इसके अलावा हम देखें कि जो आरजेडी है उसकी 4 सीटें होती है। इसके अलावा सीपीआईएम की 4 सीटें हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी 3 सीटें हैं। ये जो तमाम दल है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ये। इसके अलावा हम देखें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इस पार्टी की भी 3 सीटें हैं जो लोकसभा चुनाव में जीती है। इसके अलावा विद्युत लाई चिरुथेगल काची यानी कि बीसीके, इस पार्टी की 2 सीटें होती है। इसके अलावा हम देखें कि सीपीआई की 2 सीटें होती है। जम्मू एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि जेकेएनसी की 2 सीटें आई है। इसके अलावा हम देखें कि सीपीआईएमएल की 2 सीटें हैं। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की 1 सीटें हैं। केरल कांग्रेस की 1 सीटें हैं, और मरूम लारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इस पार्टी की भी 1 सीटें हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस की कुल 234 सीटें हैं। अब यहाँ इंडिया गठबंधन में कुल 37 पार्टियां हैं, जिसमें राष्ट्रीय दलों के और 7 राज्यों के स्थानीय पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए, इंडिया गठबंधन प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत कई अन्य पार्टियां भी हैं। इंडिया अलायंस ने कुल 234 सीटों पर जीत हासिल की है। अब देखिए, 107 सीटों का जो गठबंधन को फायदा हुआ है, ऐसे में सवाल है कि क्या इंडिया अलायंस भी सरकार बना सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है। तृणमूल कांग्रेस के 31 सांसदों का साथ बिल्कुल तय है। नीतीश के 15 सांसद और चंद्रबाबू नायडू का साथ अगर मिले तो क्या बात बन सकती है। देखिए, आइए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम यहाँ भी थोड़ा आंकड़ा समझते हैं। अगर जदयू इंडिया अलायंस के साथ आ जाए तो क्या होगा। पहला सिनेरियो क्या है, देखिए पहला सिनेरियो है कि जदयू के पास में 12 सीटें हैं, अगर वो इंडिया अलायंस के साथ में आती है तो क्या तस्वीरें बनेगी। तो इंडिया अलायंस का जो आंकड़ा है 246 पर पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद भी वो बहुमत के आंकड़े से करीब 28 सीटें पीछे रह जाएगी। क्योंकि देखिए, 234 में प्लस 12 करें तो 246 का आंकड़ा होता है, यानी कि इंडिया बहुमत से करीब 28 सीटें कम होगी। इस परिस्थिति में सरकार नहीं बनेगी।
देखिए ये जो आंकड़ा है हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 234 प्लस 12 246, यानी कि इंडिया अलायंस फिर भी बहुमत के आर पार भी नहीं है। देखिए दूसरा सिनेरियो क्या है, देखिए जदयू के पास में 12 सीटें हैं, अगर वह इंडिया अलायंस के पास में आती है तो दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा, उसके पास में 16 सीटें हैं, टीडीपी के पास में 16 सीटों पर जीत मिली है। अगर वह इंडिया अलायंस के साथ में आती है तो इंडिया अलायंस का जो आंकड़ा है करीब 250 तक पहुंच जाएगा, यानी कि फिर भी इंडिया अलायंस के पास में 22 सीटें पीछे रह जाएगी, जो कि बहुमत से कम होती है। इसके बाद भी अगर इंडिया अलायंस का आंकड़ा अगर देखें 22 सीटों को मिलाकर, तो भी 22 सीटों को मिला दिया जाए तो 250 सीटें हो जाती है इंडिया अलायंस की, यानी कि इंडिया अलायंस अभी भी बहुमत से करीब 22 सीटें पीछे है। इस परिस्थिति में इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना सकता है, ये भी एक आंकड़ा है। अब तीसरा सिनेरियो हम देखेंगे, अगर जदयू टीडीपी दोनों ही इंडिया अलायंस में आ जाएं तो क्या होगा। देखिए तीसरा सिनेरियो यहाँ पर क्या है, टीडीपी और जदयू को कुल मिलाकर की 28 सीटें मिली है और ये दोनों ही इंडिया अलायंस के साथ अगर जुड़ते हैं तो आंकड़ा जो है 262 यानी कि 262 पहुंचेगा। इसके बाद भी जो इंडिया अलायंस है 10 सीटों से बहुमत से पीछे रह जाएगा, यानी कि फिर भी इंडिया अलायंस को 10 सीटें चाहिए होगी बहुमत के लिए। टीडीपी प्लस जदयू 16 सीटों पर, और अगर 12 सीटें और मिला दे तो कुल मिलाकर 28 सीटों का आंकड़ा होता है। अब देखिए 234 में अगर 28 प्लस कर दिए जाए तो आंकड़ा होता है 262 का, यानी कि इंडिया अलायंस फिर भी बहुमत से 10 सीटें पीछे है, फिर भी सरकार नहीं बनेगी। अब तीसरा जो सिनेरियो है वो क्या होगा, देखिए तीसरे सिनेरियो में जो आंकड़ा है वो 262 पहुंचेगा। इसके बाद भी इंडिया अलायंस 10 सीटें कम रह जाएगा, फिर भी उसको कम से कम नहीं तो 10 सीटें चाहिए रहेगी। अब आंकड़ा देखिए, अगर रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो मिल जाए तो क्या बात बन सकती है, क्योंकि देखिए उसका भी हम आंकड़ा देखेंगे यहाँ पर कि टीडीपी की 16, जदयू की 12 और लोजपा की 5 सीटें हैं। अगर इन तीनों पार्टियों को भी इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया जाए तो क्या इंडिया अलायंस सरकार बना सकता है? नहीं, क्योंकि उसके बावजूद भी 5 सीटें कम रह जाएगी। अब देखिए आंकड़ा कहां पहुंचता है, अगर लोजपा को शामिल किया जाए 5 सीटों पर तो 267 का आंकड़ा है, यानी इन तीनों पार्टियों के साथ आने के बाद भी इंडिया अलायंस 5 सीटें कम रहेगा, यानी कि बहुमत का आंकड़ा फिर भी नहीं छू सकता है। अब देखिए यानी इंडिया अलायंस के साथ में आने के बाद भी इंडिया अलायंस को और सीटें चाहिए रहेगी। अब तस्वीरें क्या हो सकती है, क्या जो निर्दलीय है वो साथ देंगे, वो साथ अगर देंगे तो बात बन सकती है। लेकिन अब देखिए 234 प्लस 33 यानी कि 267, इंडिया अलायंस फिर भी यहाँ पर सीटों पर कम रह जाएगा। चौथा सिनेरियो क्या है, चौथा सिनेरियो हम देखेंगे कि टीडीपी 16, जदयू की 12 और लोजपा की 5 सीटें इंडिया अलायंस में मिलाई जाए तो भी आंकड़ा जो है बहुमत के आसपास भी नहीं जाता है। इनका जो आंकड़ा है 267 पहुंचेगा, लेकिन फिर भी 5 सीटें ऐसी है जो इंडिया अलायंस को चाहिए होगी बहुमत के लिए, यानी कि सरकार बनाने के लिए। बहुमत का आंकड़ा जो है 272 का है, 272 का है, यानी कि इन तीनों पार्टियों के साथ में आने के बाद भी बात नहीं बनेगी। यानी कि टीडीपी प्लस जदयू प्लस लोजपा, रामविलास पासवान 16 प्लस 12 प्लस 5 33 सीटें होती है। अब 33 सीटों को 234 सीटों में हम प्लस करते हैं तो आंकड़ा जाता है 267 का, यानी कि इंडिया अलायंस अब भी बहुमत से करीब 5 सीटें कम है। चौथा सिनेरियो, टीडीपी की 16, जदयू की 12 और लोजपा की 5 सीटें इंडिया अलायंस में जाएगी तो भी बात नहीं बनेगी। देखिए ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं ये एक संभावित आंकड़ा हो सकता है, हालांकि कोई भी पार्टी अभी भी किसी भी पार्टी में जाने या गठबंधन में जाने का कोई भी किसी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन फिर भी एक संभावित आंकड़ा हो सकता है कि अगर ये पार्टी इसके साथ जाएगी, टीडीपी अगर एनडीए के साथ में है, अगर इंडिया के साथ में जाएगी तो आंकड़ा क्या हो सकता है। ये जो तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे थे एक संभावित आंकड़े हैं। अब देखिए आखिर में एक रियरेस्ट सिनेरियो आपको मैं बताता हूं कि अगली तस्वीर क्या हो सकती है। इंडिया गठबंधन के पास में 234 सीटें इन सभी को मिलाकर हो जाती है, ठीक है। अगर नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती है तो संख्या करीब 262 पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियों के मिलाकर 18 सांसद हैं, अगर उनमें से भी 10 इंडिया गठबंधन में साथ आ जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन हासिल कर लेगा, यानी कि इस परिस्थिति में इंडिया अलायंस जो है सरकार बना सकता है। लेकिन इसकी जो संभावना है शून्य है, रेयरेस्ट है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्शन के नंबर गेम से बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। संवैधानिक रूप से भी मोदी का जो पल्ला है भारी है। दरअसल भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी एक परंपरा है, परंपरा के मुताबिक वो सबसे बड़े अलायंस या सबसे बड़ी पार्टी
सबसे बड़े दल को सरकार बनाने को इनवाइट करते हैं। और इस चुनाव में देखिए 292 यानी कि 292 सीटों के साथ एनडीए जो है सबसे बड़ा गठबंधन भी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी 240 के साथ में सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। अगर एनडीए के कुछ साथी साथ छोड़ भी दें और इंडिया अलायंस का दामन थाम लें, और इसके अलावा देखिए इंडिया अलायंस जो है बहुमत का दावा पेश करता है, तो भी राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीजेपी को सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने को इनवाइट करेगा, यानी कि न्योता देगा। अब जानकार क्या बताते हैं? जानकार के अनुसार एक बार सरकार बनाने के बाद मोदी को बहुमत जुटाने में खास दिक्कतें नहीं होंगी, यानी कि इस बार भी मोदी के पीएम बनने की प्रबल संभावना है। यानी कि कुछ भी अगर तिगड़मबाजी हो जाए, पार्टियां इधर की उधर भी हो जाए, तो भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है और एनडीए के पास में गठबंधन है। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज का खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे पर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए देश न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।